Amazon पर रिटर्न्स मैनेज करने पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए पहले समझते हैं कि रिटर्न किसे कहते हैं। कभी कभी कस्टमर्स किसी प्रोडक्ट को उम्मीद से अलग, डैमेज या डिफेक्टिव होने या ऐसे अन्य कारणों से वापस लौटाते हैं। ऐसी स्थिति में सेलर को लौटाई गई आइटम वापस भेजी जाती है और उन्हें कस्टमर को रिफंड जारी करना होता है। आइए अब विभिन्न प्रकार की रिफंड पॉलिसीज के बारे में जानते हैं। कैटेगरी के आधार पर रिटर्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला केवल रिप्लेसमेंट है। इसमें कस्टमर अपने प्रोडक्ट के बदले एक नया प्रोडक्ट पा सकते हैं। दूसरा रिटर्नेबल है। इसमें कस्टमर अपना प्रोडक्ट वापस भेजकर रिफंड पा सकते हैं। तीसरा नॉन रिटर्नेबल है, जिसमें कस्टमर के द्वारा कुछ कैटेगरी से संबंधित प्रोडक्ट्स को वापस नहीं किया जा सकता। आइए हमारे पॉलिसीज पेज पर नजर डालते हैं। Amazon.in पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और हेल्प पर क्लिक करें। हेल्प टॉपिक्स को खोजने के लिए नीचे जाएं। इस लिस्ट में रिटर्न्स रिफंड्स के अंदर अबाउट आवर रिटर्न पॉलिसीज पर क्लिक करें। इस पेज पर पहले सेक्शन में आपको जनरल रिटर्न्स पॉलिसी दिखाई देगी, जिसे आप सामान्य तौर पर रिटर्न पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल कर आप विभिन्न कैटेगरीज की अलग अलग रिटर्न पॉलिसीज के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए अब होम कैटेगरी पर एक नज़र डालें। होम कैटेगरी के तहत विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रिटर्न पॉलिसीज हैं। उदाहरण के लिए वैक्स कैंडल्स या वॉल स्टिकर्स नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स हैं, जबकि फर्नीचर 10 डेज रिटर्नेबल पॉलिसी में आता है। इसी तरह होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आप देखेंगे कि टैप्स, फॉसेट्स, बाथ हार्डवेयर जैसे प्रोडक्ट्स भी 10 डेज रिटर्नेबल पॉलिसी में आते हैं। आप संबंधित प्रोडक्ट कैटेगरी खोज सकते हैं और इस पेज पर प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी की जांच कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स यानी SCRR क्या हैं और इनसे कैसे बच सकते हैं। वापसी के कारणों में एक कारण डिफेक्टिव प्रोडक्ट का हो सकता है, जिसमें प्रोडक्ट टूटा हुआ, डेड बैटरी या काम न करने वाला हो सकता है। कस्टमर प्रोडक्ट को इनकम्पैटिबल होने की वजह से वापस कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रोडक्ट अपने सोचे गए इस्तेमाल के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है या प्रोडक्ट मौजूदा सिस्टम के साथ का नहीं है। अन्य कारण गायब या टूटे हुए हिस्से या प्रोडक्ट की अनुचित क्वालिटी के हो सकते हैं। इस तरह की रिटर्न से बचने के लिए अपने एसिन में डिफेक्ट्स की पहचान करने के लिए नियमित रूप से कस्टमर्स के कमेंट्स पढ़ें। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार करने के लिए प्रोडक्ट रिव्यूज को शामिल करें। प्रोडक्ट डिटेल पेज पर प्रोडक्ट की जानकारी की जांच करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रोडक्ट की जानकारी सही और विस्तार में जोड़ी गई है। इससे कंपैटिबिलिटी से संबंधित रिटर्न कम हो सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए जांचें और लिस्टिंग से प्रभावित वस्तुओं को हटा दें। इनबाउंड, आउटबाउंड या रिटर्न प्राप्त करते समय प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दें। यह सुनिश्चित करेगा कि डिफेक्टिव, इनकम्पैटिबल, लापता या टूटे हुए पार्ट्स या अनुचित क्वालिटी के कारण आपके रिटर्न कम हों। अनुचित पैकेजिंग के कारण डैमेज स्थिति में प्राप्त होने पर भी प्रोडक्ट्स को लौटाया जा सकता है। डैमेज के कारण प्रोडक्ट रिटर्न से बचने के लिए अपनी इन्वेंट्री की एक नियमित जांच करें, जिससे सभी वस्तुओं की उचित स्थिति सुनिश्चित हो सके। वारंटी दस्तावेजों को पैकेज के अंदर प्रदान करने की पुष्टि करें। सुनिश्चित करें कि सही वस्तुओं को पैक किया जा रहा है, जिससे गलत वस्तुओं के कारण रिटर्न्स को कम किया जा सके। ट्रांजिट में डैमेज को कम करने के लिए ज़्यादा डनेज या बबल रैप का उपयोग करें। प्रोडक्ट को हिलने से रोकने के लिए हमेशा सुनिश्चित करें कि पैकेज के अंदर बची जगह डनेज से भरी है। नाजुक प्रोडक्ट्स के लिए आप इस्तेमाल किए जा रहे कोरुगेटेड बॉक्स की क्वालिटी में सुधार करने पर विचार कर सकते हैं। कई बार प्रोडक्ट डिटेल पेज पर दी गई जानकारी जैसे साइज या देखने में अलग होने की वजह से रिटर्न किए जाते हैं। इस तरह के रिटर्न से बचने के लिए हाई क्वालिटी वाली प्रोडक्ट इमेजेस शामिल करें। कस्टमर की उम्मीदों से मेल खाने के लिए विशेषताओं, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि अपैरल कैटेगरी के डिस्प्ले पेज पर सभी सब कैटेगरीज के लिए सही साइज चार्ट अपलोड किए गए हों। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रोडक्ट का वास्तविक माप निर्माता के माप से मेल खाता हो। इससे साइज मिसमैच के कारण रिटर्न्स कम होंगे। इसके अलावा साप्ताहिक ऑडिट आयोजित करने की कोशिश करें, जिससे सुनिश्चित होगा कि रिटर्न रेट नियंत्रण में है। अब देखते हैं कि आप अपना सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट कैसे चेक कर सकते हैं। अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में परफॉर्मेंस टैब में वॉइस ऑफ कस्टमर सेक्शन पर जाएं।
यहाँ नियमित तौर पर अपने एसिन लेवल रिटर्न स्टेटस की जांच करें। आप यहाँ से यह भी प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक एसिन के लिए किए गए सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स की संख्या, रिटर्न के टॉप कारण, एसिन का मौजूदा स्टेटस, कस्टमर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए जाने वाले मुद्दे और हाल ही में प्राप्त हुए कस्टमर्स के फीडबैक। इससे आपको कस्टमर्स द्वारा बताए गए दोषों की पहचान करने और उनमें सुधार करने के लिए तुरंत उपाय करने में मदद मिलेगी। यदि आप एक सेलर फ्लेक्स सेलर हैं तो सेलर परफॉर्मेंस डैशबोर्ड की जांच करें और हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट सीमा के भीतर हो। सेलर फ्लेक्स सेलर्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड से रिटर्न रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न की रिकंसिलिएशन के लिए आप सेलर सेंटर पर उपलब्ध रिटर्न रिपोर्ट की जांच कर सकते हैं। सेलर सेंटर में रिपोर्ट सेक्शन पर जाएं और एक विशेष डेट रेंज के भीतर रिटर्न की लिस्ट डाउनलोड करें। किसी भी ऑर्डर की रिटर्न ट्रैकिंग डिटेल्स को चेक करने के लिए सेलर सेंटर में ऑर्डर सेक्शन के तहत मैनेज रिटर्न्स पर जाएं। यहाँ आप सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स और नॉन सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स दोनों के लिए रिपोर्ट पा सकते हैं। मैनेज रिटर्न्स पेज पर ऑर्डर को सर्च करें और ट्रैकिंग आईडी पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने रिटर्न को ट्रैक कर पाएंगे। यदि कस्टमर द्वारा कोई रिटर्न खुद शिप की गई है तो यहाँ ट्रैकिंग डिटेल उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे मामलों में ट्रैकिंग डिटेल चेक करने के लिए आपको ट्रैकिंग आईडी के द्वारा थर्ड पार्टी शिपर ट्रैकिंग वेबसाइट पर ट्रैकिंग करनी होगी। सेलर सेंट्रल में कुछ रिटर्न आउट ऑफ पॉलिसी के रूप में दिख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि Amazon नीचे दिए गए मामलों के रिटर्न विंडो के बाहर रिटर्न पिकअप की अनुमति देता है। पहला, जहां रिटर्न लेबल रिटर्न विंडो के भीतर बनाया गया है लेकिन Amazon कुछ मुद्दों के कारण पिकअप करने में सक्षम नहीं है। दूसरा, जब शिप किया गया आइटम असली आइटम नहीं है। सेल्फ शिप रिटर्न के लिए आपको मैनुअल रूप से रिटर्न रिक्वेस्ट को मंजूर करना पड़ सकता है। आप सेलर सेंट्रल के होम पेज पर रिटर्न ऑथराइजेशन टैब के तहत मैनुअल रिटर्न ऑथराइजेशन के ऑर्डर पा सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद।